तो लेटर जनरल बॉडी, यहाँ से लेटर जनरल बॉडी में आते हैं सिग्नल्स आइज से, उसके बाद आइज से लेटर जनरल बॉडी में, लेटर जनरल बॉडी में लोशल लिम्ब से रेट्रो लेंटिफॉर्म लिम्ब से, उसके बाद ये चले जाते हैं ऑप्टिक रेडिएशंस में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मीडिया जनरल बॉडी। मीडिया जनरल बॉडी जो आती है वो एम से एम, म्यूज़िक याद रखिए, म्यूज़िक में हो गया आपका म्यूज़िक से दूर जाएगा ये कहाँ, सब थैलेमिक लिम्ब से होते हुए जाएगा अप टू लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। आइडेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये ऑडिटरी रेडिएशंस हैं, ये ऑप्टिक रेडिएशंस हो गए, ठीक है। अब उसके बाद हम जाएंगे, ये ऑडिटरी एरिया कहाँ से होता है 41, 42 या हर्शस गायरस भी देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड में आ जाओ। स्पाइनल कॉर्ड में एक्सटेंड जाते हैं एडल्ट में C1 C2 होते हैं, L2 C1 L2 तक, L1 तक, L1 के लोअर बॉर्डर में। लेकिन जो नियोनेट होता है उसमें C1 से L3 तक होती है, तो अपर बॉर्डर तक, क्योंकि उसमें स्पाइनल कॉर्ड का जो डेवलपमेंट होता है वो कम होता है, स्पाइनल वो वर्टिब्रल कॉलम का डेवलपमेंट तेज़ी से हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है ना। ये यहाँ पे हो गया पाया में एंड हो रहा है, उसके ऊपर ही आगे आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड होती हुई, ये होता है L1 के लोअर बॉर्डर पे, ये कोनस मेडुलरिस कहते हैं, जो कोन बनता है। उसके बाद जो ड्यूरा होती है वो नीचे थोड़ी देर तक जाके फ्यूज़ होती है H2 के लेवल पे। तो ये जो एरिया है L3 से L4 के बीच में हम ज़्यादातर करते हैं, वहाँ पे Ca से भरा रहता है, जो ताकि उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज है वो सबसे कम होगा। उसके बाद ये एंड हो जाती है कॉक्सिक्स में जाके। उसके बाद आ जाते हैं क्रेनियल नर्व 4, ये होता है लॉन्गेस्ट इंटरक्रेनियल कोर्स होता है, इंटरनल डिकसेशन होता है मिड ब्रेन में, और ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिम्ब से मिड ब्रेन से निकलती है। उसके बाद क्रेनियल नर्व 5 में आ जाते हैं, फ्रॉम पॉन्स मेडुला, पॉन्स से निकलती है मिडिल सेरेब्रल पेडुंकल से, ठीक है। पोस्टीरियर ये आते हैं पोंटोमेडुलरी जंक्शन से कौन से निकलती है, पोंटोमेडुलरी, जहाँ पे पॉन्स और मेडुला का जंक्शन होगा वहाँ से 8th 6th 7th 8th निकलती हैं। अब पिरामिडल ट्रैक्ट, अब जो बाकी की बची हुई हैं 9th 10th 11th, ठीक है, और 12th, ठीक है। अब ये हो गए तुम्हारे पिरामिड्स दोनों तरफ, ये हो गए ऑलिव्स। उसके बाद ये नीचे कंटिन्यू होते हैं, तो ये लोअर पोमेडुला आ गया, उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाते हैं। पिरामिड्स के अंदर होते हैं कौन से फाइबर्स होते हैं, इसमें पिरामिडल ट्रैक्ट्स में होते हैं 2 फाइबर्स होते हैं, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट और एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। अब यहाँ से जो फाइबर्स आते हैं सेम साइड से, वो 90% तो 95% तो क्रॉस कर जाते हैं, और 5% रह जाते हैं इधर सेम साइड में। तो 5% जो लेटेस्ट कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट होता है उसमें 85 to 90% तक कॉन्ट्रालेटरल साइड के जो फाइबर्स आते हैं, और एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है वो तुम्हारा सेम साइड का एप्सिलेटरल होता है 10 to 15%। ये होता कहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, ये लोअर पार्ट एट लोअर मेडुला पे होता है, पिरामिडल डिकसेशन से कहते हैं, वो लोअर बॉर्डर पे होता है। अब ये जो दिख रहा है जो 12th नर्व है वो पोंटो पिरामिडो ओलिवर के जंक्शन में निकलती है, और ओलिवरी और जो पेडंकल है इंफीरियर पेडंकल उसके जंक्शन में निकलती है 11th 9th 10th 11th। इसके बाद आता है पिरामिडल ट्रैक्ट्स में क्या होता है, इंजरी एट अगर पिरामिडल ट्रैक्ट्स, ये जो पिरामिड से निकलने वाले जो होते हैं वो पिरामिडल ट्रैक्ट्स होते हैं, ये जो मतलब मेजर आउटफ्लो ट्रैक्ट है, मतलब कि यहाँ से मेजर इफरेंट्स जाते हैं ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो पिरामिडल ट्रैक्ट में अगर इंजरी है डिकसेशन से पहले, तो अगर डिकसेशन से पहले इंजरी होगी तो क्या होगा, डिकसेशन से पहले इंजरी होगी तो क्या होगा कि कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया होगा, मतलब कि जहाँ डिकसेशन हो रहा है उससे पहले, और यहाँ पे हो गया कि बिलो जब नीचे जाएगा तो हेमीप्लेजिया, तो ये ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम होगा, ठीक है। कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया होगा इसमें, और इसमें ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम। ये हो गया मिड ब्रेन मेडुला में आ गई, ये फोर्थ मेडुला में के पीछे होता है फोर्थ वेंट्रिकल, ये ओपनिंग हो जाती है फोर्थ वेंट्रिकल की। ये सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है, इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है, क्रम्बल्ड टिश्यू पेपर अपीयरेंस होता है, आगे पिरामिडल ट्रैक्ट्स है, और यहाँ से जो 2 नर्व निकलती है, तो 12th नर्व जो आगे हमने देखा था, इसमें 12th नर्व यहाँ से निकल रही है। उसके बाद हम देखेंगे आ जाते हैं इस पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अभी ये हो गया, इसके बाद नीचे आता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मॉलिक्यूलर लेयर, परकुंजल लेयर और ग्रेनुलर लेयर। हम अगर हिस्टो की स्लाइड दिएगी तो उसमें सिर्फ परकुंजल सेल की अच्छे लेयर की अच्छे से परकुंजल सेल दिखेंगे, ठीक है। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है, सेरिबेलम जो होता है वो मेजर ग्रुप ऑफ
इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होता है, उसमें सिर्फ एक ही न्यूरॉन है जो एक्साइटेटरी, बाकी सारे इनहिबिटरी हैं। जो मॉलिक्यूलर लेवल में स्टेलेट और बास्केट सेल्स होते हैं, और जो दोनों की न्यूरॉन नेगेटिव हैं। और जनरल पुर्किंजे सेल्स में पुर्किंजे सेल्स होंगे, पुर्किंजे लेयर है तो नाम। ग्रेनुलर लेयर में होते हैं ग्रेनुलर सेल्स और गोल्गी सेल्स। ग्रेनुलर सेल्स होते हैं पॉजिटिव होते हैं, गोल्गी सेल नेगेटिव हो गए। डीप न्यूक्लियाई ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम का नाम इसमें डीप न्यूक्लियस ऑफ सेरिबेलम में क्या है, ये आ गया आपका, इसका नाम क्या याद करना है, डॉक्टर ईट गुड फूड, डॉक्टर डेंटेट एम्बोलिफॉर्म ग्लोबुलस और फास्टिजियल। ग्लोबस न्यूक्लियस ग्लोबस न्यूक्लियस और एम्बोलिफॉर्म आपस में मिलकर बना लेते हैं कभी कभी इंटरपोजिटस, ठीक है। ये डीप न्यूक्लियस हो गया। अभी आ जाओ इसमें जो ब्रेन का सर्कुलेशन है, इसमें याद रखिए कि यहाँ से आ रही है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनी यहाँ पे आ गया, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनी है यहाँ पे आके, ये मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है, और ये हो गया एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और यहाँ से एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आ रही है। ये पीछे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, जो ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, मिडिल कैरोटिड आर्टरी किसी की मान ले सकते हैं। नीचे से आ रही है वर्टिब्रल आर्टरी, जो आपस में मिलकर बेसिलर आर्टरी बनाती है, पीछे जाके बनाती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है। ये जो सर्कल बना है, ये सर्कल ऑफ विलस है, सर्कल ऑफ विलस। इसके बाद ये जो सुपीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और ये एंटीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो सेरिबेलर आर्टरी जो है वो वर्टिब्रल आर्टरी की पार्ट होती है, आइका की पार्ट होती है, बेसिलर आर्टरी की पार्ट होती है, और SICA जो होता है वो भी बेसिलर आर्टरी की, और लेब्रिथाइन आर्टरी जो होती है वो आइका की पार्ट होती है, सर ने बताया। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये स्पाइनल कॉर्ड का टी सेक्शन है, ये आगे ये पीछे हो गए दोनों, और ये आगे आपका सिस्टम हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका डोर्सल वाला, और ये हो गया वेंट्रल हॉर्न। डोर्सल गैंग्लियन होते हैं, डोर्सल गैंग्लियन में से यहाँ पे हो गया सबस्टेंशिया जिलेटिनोसिस। सबस्टेंशिया जिलेटिनोसिस से कौन से फाइबर जाते हैं, पेन, टच, क्रूड टच और प्रेशर, ठीक है। यहाँ से जाएंगे वो कॉन्ट्रालेटरली क्रॉस करेंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ से जाए क्रॉस करेंगे कॉन्ट्रालेटरली। अभी अगर और ये आते हैं आपके अपर लिम्ब से आते हैं फेसिकुलस क्यूनेटस, और लोअर लिम्ब से आते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलस। ग्रेसफुल लेग्स से याद रखिए, ग्रेसफुल लेग्स, लेडीज़ है ग्रेसफुल लेग्स, ए लॉन्ग थिन सिलेंड्रल वुमेन विथ ग्रेसफुल लेग्स। सो अगर लेग्स से आ रहे हैं फाइबर्स, और हमें यहाँ पे सेटल होना है सेम साइड में, तो जो लेग से आएंगे वो इंटरनल होंगे, और जो बाद में अपर लिम्ब से आएंगे वो बाद में बाहर रहेंगे, तो इसलिए जो फेसिलिस ग्रेसिलिस है वो अंदर है, फेसिलिस क्यूनेटस बाहर है। अब ये हो गया, ये क्या ले जाते हैं, फाइन टच, वाइब्रेशन, स्टीरियोग्निज्म और प्रोप्रियोसेप्शन ऑन कॉन्शियस, ठीक है। अब ब्राउन सिकर्ट सिंड्रोम के नाम से आता है। ब्राउन सिकर्ट सिंड्रोम में यहाँ पे इंजरी दिखाएंगे, यहाँ पे इंजरी होगी तो ये तुम्हारा, इसके जो एप्सिलेटर साइड का होगा वो तो सारे ये वाले फाइबर जाएंगे, फाइन टच और ये एप्सिलेटर, स्टीरियोग्निसिस और प्रोप्रियोसेप्शन। और जो कॉन्ट्रालेटर साइड के थोड़ा नीचे की तरफ होगा, ठीक है, थोड़ा नीचे होगा, उतना पार्ट बचा रहेगा, क्योंकि ये जो होते हैं वो फाइबर्स थोड़ा ऊपर जाके डिकोसेट करते हैं, थोड़े ऊपर जाके वो क्रॉस करते हैं, उससे पहले वो सेम साइड पर रहते हैं। इसलिए जो यहाँ पे जो होंगे वो थोड़े नीचे वाले फाइबर्स, जो थोड़े नीचे स्पाइनल कॉर्ड के फाइबर्स क्रॉस करके होंगे वो होंगे, तो इसलिए इसके नीचे वालों में टच पिन टेम्परेचर चला जाएगा, जो फिर वैसे थोड़े प्रिमिटिव वो बताते हैं फीचर्स। अब इसके बाद आते हैं फोरामेन। फोरामेन ओवेल से 4 सेक्शन पास होते हैं, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, एसेसरी और ये एमिसरी वेंस, और ये हो गया आपका हिल पूरा स्ट्रक्चर यहाँ दिया ना, फोसा फोरामेन स्पाइनोसम मिडिल मेनिंजियल आर्टरी पास होती है। ये अगर इसका रप्चर मोस्ट कॉमन कॉज होता है ADH एक्सेड्यूलर हेमरेज करवाने का। जुगुलर फोरामेन क्या होता है, जुगुलर फोरामेन दो चीज़ों में, इन्फीरियर पेट्रोल साइनस से और सिग्मोइड साइनस से मिलकर बनता है। ये जो आगे होता है वो इन्फीरियर पेट्रोल साइनस से आगे से आता है, सिग्मोइड साइनस पीछे से आ रहा है, और बीच में जो होते हैं वो दो नर्व दिखेंगे आपको। दो नर्व्स कौन सी होंगी, ऊपर होगी ग्लोसोफेरेंजियल, और दो शीथ में होंगी वेगस और स्पाइनल एसेसरी, क्योंकि स्पाइनल पार्ट जो एसेसरी का होता है वो नीचे से स्पाइनल कॉर्ड से आता है, और ये वेगस और एसेसरी मिलकर वेगो एसेसरी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, जो कि फेरिंग्स, जो कि नेक में ज़्यादा सप्लाई करती हैं। उसके बाद आ जाइए टेरियन। टेरियन जो होता है वो आपका 3-4 उसमें एच शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। उसमें जो ये है वो ये वाली बोन जो है वो ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड है, स्फेनॉइड। ये है फ्रंटल बोन, ये पैराइटल बोन, और ये टेम्पोरल बोन का स्क्वेमोसल पार्ट। इसके जस्ट पीछे ये होता है एंटीरियर डिवीजन और फ्रंटल डिवीजन ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी MMA, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होती है ADH कराने की। मिडिल सेरिब्रल वेसल होती है, मिडिल सेरिब्रल वेसल हो गई, और टेम्पोरल लोब
मिडिल सेरेब्रल वेसल जो तुम्हारी टेम्पोरल लोब को सप्लाई करती है, सिल्वियन फिशर को कहते हैं, सिल्वियन लोब या सिल्वियन फिशर। अब मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में आपके 4 नाम होते हैं, मीडियल, लेटरल, टेरिगॉइड, उसके बाद टेम्पोरलिस, उसके बाद मैस्टिटर। इसमें टेम्पोरलिस जो होती है वो प्रोट्रूजन वाली होती है, और लेटर टेरिगॉइड जो होती है वो एक अकेली डिप्रेसर होती है। इसको हमने जब डिसेक्शन करा था तो मैस्टिटर में जब हमने उखाड़ी थी तो उससे पूरी पेरियोस्टम निकल आई थी, और उसको जब काटने की कोशिश कर रहे थे तो ऐसे छोटे छोटे दाने दाने से निकल रहे थे पेरियोस्टम, एंगल ऑफ मेंटल पेपर यहीं से जो होती है। और अगर ये मेल्स में ये थोड़ी हाइपरट्रॉफी होती है, इस वजह से एवर्जन होता है, बाहर की तरफ उसके बॉर्डर निकले होते हैं। जो फीमेल्स होते हैं उसमें थोड़ा कम होता है, क्योंकि मसल ऑफ मैस्टिकेशन ज़्यादा चबाने की वजह से वो देखते हैं। नर्व सप्लाई ऑफ टंग, नर्व सप्लाई ऑफ टंग में क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 चीज़ें होती हैं, मोटर और सेंसरी। होती तो सब में दोनों दो हैं, लेकिन इसमें क्या होता है सेंसरी में 2 होती हैं, स्पेशल और जनरल। स्पेशल में आते हैं जो सिर्फ वहीं पे पाए जाते हैं सेंसेशंस। अब वो जो चीज़ वहीं पे पाई जाती है उसके लिए अलग सप्लाई देनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है, जो टंग का एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है, एंटीरियर 1/3 होता है, जहाँ तक सर्कमवैलेंट पेपिला होते हैं वो होता है एंटीरियर 1/3। उसको जो स्पेशल सेंसेस होते हैं वो 7th नर्व सप्लाई करती है। 7th नर्व की जो लिंगुअल नर्व आती है, जो कि पार्ट होती है इन्फीरियर डिवीजन, है ना। लिंगुअल नर्व जो जाती है आपकी उधर से आती है, कॉडा टिम्पेनाई, वो कॉडा टिम्पेनाई नहीं, हाँ कॉडा टिम्पेनाई जो सप्लाई करती है 7th नर्व का फेशियल पार्ट होती है, जो ब्रांच देना भूल जाती है। उसके बाद वो फोरामेन से निकलने के बाद फिर ऊपर जाके फिर मिडिल ईयर से होके हो जाती है। ये है आपका। यहाँ पे जनरल सेंसेशन जो आते हैं वो मिडिल ईयर, वो 5th नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व का लिंगुअल पार्ट, लिंगुअल नर्व ऑफ इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ऑफ किसका पार्ट होती है, थर्ड डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। अब ये होता है कि सर्कमवैलेंट पेपिला तक होता है एंटीरियर 1/3, लेकिन उसके बाद पोस्टीरियर जो पोस्टीरियर 1/3 जो 9th नर्व सप्लाई कर ग्लोसोफेरिंजियल स्पेशल और जनरल दोनों सप्लाई करती है, वो सर्कमवैलेंट पेपिला को भी सप्लाई करती है। उसके बाद जो फेरिंग्स के पीछे जो मतलब टंग जो थ्रोट में आ जाती है, जो बेसल पार्ट ऑफ टंग होता है, उसको सप्लाई करने वाला 10th स्पेशल नर्व सप्लाई करती है, और 7th जो होती है वो जनरल सेंसेशन वो सप्लाई करती है। इसके बाद क्या होता है कि अब इसमें ऑल मसल्स जो होती हैं वो 12th नर्व सप्लाई, हाइपोग्लॉसल नर्व सप्लाई करती है, लेकिन जो एक मसल होती है पैलेटोग्लॉसस, वो वेगो एसेसरी कॉम्प्लेक्स सप्लाई करता है। ड्यूरल वीनस साइनसेस पे आ जाए, ड्यूरल वीनस साइनसेस पे ये नोज़ आ गई, नोज़ के ऊपर ये जो फॉक्स सेरेब्राई होता है, जहाँ से जो ये सुपीरियर सजाइटस साइनस जा रहा है, ठीक है, ये इन्फीरियर सजाइटस साइनस है। अब यहाँ से स्ट्रेट साइनस आता है, इन्फीरियर साइनस, स्ट्रेट साइनस ये आपको वेन ऑफ गैलन में बन जाता है, वेन ऑफ गैलन में, ठीक है, वेन ऑफ गैलन नीचे कंटिन्यू हो जाती है। ये टिपिट्यूटिव फोसा आ गया यहाँ से। अब ये जो जा रही हैं ये यहाँ से अब इसके अंदर जाएंगे, है ना। तो ये हो गया आपका सुपीरियर पेट्रोल साइनस, इन्फीरियर पेट्रोल साइनस। ये जो होता है यहाँ पे ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस होता है यहाँ पे, ऑक्सीपुट एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस और इंटरनल ऑसिपिटल, जैसे एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस होता है वैसे इंटरनल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस होता है। वो आपका होता है कहाँ पे, वो होता है आपका अंदर की तरफ, वहाँ पे, और वहाँ पे होता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस। वहाँ पे क्या होता है, ये ऊपर से सुपीरियर साइड साइनस आता है, स्ट्रेट साइनस मिलता है, और दोनों तरफ से ट्रांसफर साइनस आते हैं। उसके बाद ये सिग्मोइड साइनस में कन्वर्ट होते हैं, सिग्मोइड साइनस जाके वो ड्रेन होता है फाइनली जुगुलर फोरामेन में। ये ड्यूरल साइनस हो गए। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये आ गया टीएस ऑफ नेक। टीएस ऑफ नेक में ये है आपका ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है, ये ईसोफेगस है, ये थैलेमस की ड्रेन है, ये आ गया कैरोटिड शीट। कैरोटिड शीट में ये आ गया आपकी कैरोटिड आर्टरी, और ये आ गया कैरोटिड ड्रेन। अब इसके अंदर कैरोटिड शीट के अंदर तो वेगस मिलेगी, अगर इसके अंदर मिल रही है ट्रैकिया और ईसोफेगस के बीच में तो रिकरेंट लाइनेजल नर्व है, और अगर थैलेमस और मतलब इसके बीच में मिल रही है यहाँ पे कैरोटिड शीट से लगी हुई तो वो सिंपैथेटिक ट्रंक होता है। फ्रेनिक नर्व जो होता है वो प्रीवर्टेब्रल फेशिया से लगा हुआ होता है, लेकिन अगर प्रीवर्टेब्रल फेशिया के अंदर ही है तो वो ब्रैकियल प्लेक्सस होता है, ठीक है। ये वर्टेब्रा है, ये प्रीवर्टेब्रल फेशिया हो गया। अब ये होता है यहाँ पे जनरल स्केलेटन ऑफ लोब्यूल ऑफ ईयर। हाँ, ग्रेटर ऑसिपिटल ऑरिकुलर नर्व जो होती है वो कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, तो ऐसे 3 उंगली बनाइए ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे कान से पकड़िए, अपने आप को कान को ऐसे पकड़िए इससे, ठीक है। तो ये जो 2 होंगे वो ईयर लोब्स आगे और पीछे ईयर लोब्स को पकड़िए, और जो पीछे अंगूठा जाएगा वो अपने आप एंगल ऑफ मैंडिबल पर जाकर रुकेगा। तो ये क्या होगा, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व किस चीज़ को सप्लाई करेगी, आगे पीछे ईयर लोब को सप्लाई करेगी, और इसको ये एंगल ऑफ मैंडिबल को सप्लाई करेगी,
ठीक है, ये हो गया आपका। और लोब्यूलर फियर और फ्रेज सिंड्रोम। फ्रेज सिंड्रोम क्या होता है, जब ये ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व के जो फाइबर्स होते हैं वो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व में मिल जाते हैं, ताकि वो जब गस्सेटरी स्वेटिंग कहते हैं, जब किसी खुशबू की जब किसी अच्छी खुशबू की आती है उसके बाद हमें स्वेटिंग होने लगती है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे सप्लाई होती है, वो ऐसे सोचते हैं कि वहाँ पे नर्व कौन सी चली जाती है वहाँ पे, जो सिक्रीशन कराती है माउथ की, तो इस वजह से वहाँ पे स्वेटिंग होने लगती है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व पे। अब आ जाते हैं हाथ, हैंड, फुट, माउथ पे। ठीक है, हैंड, फुट, माउथ पे क्या होता है, हाइपोथिनार मसल्स होती हैं, थिनार मसल्स होती हैं। अब ऐसे अगर ये हाथ है तो हाइपोथिनार मतलब छोटी उंगली पे, तो ये हाथ ऐसे आया, ऐसे ये आ गया आपकी छोटी उंगली, ये बड़ी उंगली, माफ़ करिए थोड़ा ऐसे ही बनना है, ठीक है, समझने के लिए। तो यहाँ पे जो मसल्स होते हैं जो छोटी मसल को सप्लाई करेंगे, ये हो गया आपका हाइपोथिनार, और ये होता है थिनार मसल्स। यहाँ से आती है अल्ना नर्व, तो ये अल्ना नर्व यहाँ से आ रही है और यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। तो अगर यहाँ पे आ रही है तो ये सारी चीज़ों को कौन सप्लाई करेगा, अल्ना नर्व, लेकिन यहाँ पे आके खत्म हो जाती है, तो इसके लिए वो एक मसल को सप्लाई करती है, जो कि होता है एब्डक्टर पॉलिसिस, बस। बाकी सब सप्लाई कौन करता है, मीडियन नर्व, क्योंकि मीडियन नर्व यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, मीडियन नर्व यहाँ से शुरू हो रही है, और ये अल्ना नर्व। मीडियन नर्व को क्या कहते हैं, मीडियन नर्व को कहते हैं लिबरल्स नर्व, और अल्ना नर्व को कहते हैं म्यूजिशियंस नर्व, है ना। म्यूजिशियन नर्व को कहते हैं अल्ना नर्व को, क्योंकि वो क्या करती है कि ये जो हाथ के मूवमेंट्स हैं पैड और डेप वाले, सॉरी, ये लेटरल लम्ब्राइकस होते हैं। लम्ब्राइकस को ऐसे याद रखिए, ऐसे बनाना है, ठीक है। लम्ब्राइकस में ऐसे होगा तो क्या हुआ कि इसमें फ्लेक्शन एट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट एंड एक्सटेंशन एट इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है। ये हो गया आपका लम्ब्राइकस का काम। यहाँ पे होगा पैड्स। पैड्स क्या होता है, PAD, पैड। पाल्मर इंट्रोशी क्या करेंगे, एडक्शन, तो ये एडक्शन हो गया। और एबडक्शन, डैब, तो एबडक्शन, है ना। एबडक्शन कराना है तो ये दोनों तरफ आएंगे, ठीक है। तो अब ये एबडक्शन वाले क्या होते हैं, बाइपिन्नेट होते हैं, एबडक्शन वाले होते हैं बाइपिन्नेट, ठीक है। और ये अल्ना नर्व सप्लाई करती है, दोनों अल्ना नर्व सप्लाई करती है। और जो पैड होता है वो यूनिपिन्नेट होता है, यूनिपिन्नेट होता है, तो इसलिए वो क्या होता है, जो यूनिपिन्नेट होता है तो इसलिए मिडिल ईयर में कोई सप्लाई नहीं होती है, मिडिल फिंगर में, इस वाली फिंगर में कोई सप्लाई नहीं होती। लेकिन जो डैब होता है उसमें इसके 2 सप्लाई होती हैं, तो इस वजह से ऐसे और ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये आपका अल्ना नर्व सप्लाई कर रही है इस वजह से। लम्ब्राइकस क्या होते हैं, लम्ब्राइकस में आपका जो अल्ना नर्व सप्लाई करती है वो बाइपिन्नेट होता है, और जो L1 L2 होती है वो यूनिपिन्नेट होती है। नंबरिंग कहाँ से काउंट होती है, यहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4। तो अगर ये 3 और ये 4 तो यहाँ से शुरू हो रही है, तो सप्लाई कौन करेगा, 3 4, ओह सॉरी, 3 4 2 1, तो 1 2 3 4, तो 1 2 अब यहाँ से शुरू हो रही है, तो मीडियन नर्व यहाँ पे सप्लाई करेगी, और 3 4 क्या होगी, ये अल्ना नर्व सप्लाई करेगी। सो सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ जाते हैं क्यूटिनस नर्व सप्लाई होती है। तो ये अगर ये आपका पाल्मर एरिया, ठीक है, यहाँ पे कोई आपके नाखून नहीं है, पाल्म एरिया ये, ठीक है। अब इसमें तो ये क्या होगा, मीडियन नर्व यहाँ से आ रही है तो ये मीडियल 2/3 सप्लाई करिए। अल्ना नर्व जो आ रही है, वो आपका लेटरल, आपका वो मीडियल 1/3 सप्लाई करेगी। अल्ना नर्व मीडियल 1/3, और जो मीडियन नर्व है जो वो 1/3 से याद में रखिए, जो थर्ड फिंगर है उसके हाफ तक सप्लाई करेगी पाल्मर एरिया में। और जब ये जो डोर्सल एरिया है, डोर्सल एरिया में क्या होगा, अल्ना नर्व तो अपना बचा लेगी, वो उतना हिस्सा लेगी, लेकिन जो मीडियन नर्व है वो क्या करेगी, वो सिर्फ ऊपर का जो आधे नाखून वाला हिस्सा है सबका, जो बचे हुए 3 फिंगर्स हैं उनका आधे नाखून वाला जो हिस्सा है वो मीडियन नर्व सप्लाई करेगी, बाकी बचा हुआ हिस्सा रेडियल नर्व सप्लाई करेगी। अब आ जाता है ब्रेकियल प्लेक्सिस में। ब्रेकियल प्लेक्सिस में कहाँ से शुरू होता है, C5 C6 C7 C8 T9 T1। अगर इससे नीचे जाता है तो प्रीफिक्स, और उससे नीचे जाता है तो पोस्टफिक्स। अब ये दोनों ये कॉर्ड्स आई, R T D C, रूट, ट्रंक्स, डिवीजन, कॉर्ड्स, यहाँ से RTDCB ऐसे याद रखिए, RTDCB, ठीक है। ट्रंक्स में क्या हुआ, तो ये 5 और 6 आपस में जुड़ के एक ट्रंक बनाएंगी, 7 अकेली रहेगी, और 8 और 10 T1 मिलकर के बनाएंगी। उसके बाद ये दोनों डिवीजन हो जाएंगे, सबके एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन होंगे। अब जो क्या होंगी, तीनों के पोस्टीरियर डिवीजन मिलकर एक कॉर्ड बनाएंगे, जो कि पोस्टीरियर कॉर्ड बनेगी दो, और जो ऊपर के जो अभी ये ऊपर वाला जो पॉइंट है वो ऊपर बना के लेटरल कॉर्ड बनाएगा, और नीचे वाला जो होगा मीडियल कॉर्ड बनाएगा, क्योंकि ये किसके रिगार्डिंग है, यहाँ पे वो वेन निकलती है। वेन का नाम क्या है आपको, सॉरी
आर्टरी निकलती है। आर्टरी का नाम क्या है? सबक्लीवियन आर्टरी या एक्सिलरी आर्टरी कह लो, सबक्लीवियन आर्टरी। उसके बेसिस पे तो ये लेटरेटर जा रही है, एविडेंस जा रही है। अब इसमें क्या होता है, ये ऊपर वाला आउट पॉइंट होता है, तो आउट पास ही होती है, पुलिसमैन टिप हम कहते हैं, और जो क्लम्स के पास ही होती है वो नीचे वाले लोअर। ठीक है, अब दोनों ही फॉल ऑन आउटसाइड हैंड पे होती है, लेकिन उसका अलग अलग मैकेनिज्म होता है। अब क्लेविकल के बारे में 2-3 बातें हैं कि वो फर्स्ट टू ऑसिफाई होती है, लेकिन सबसे लास्ट तक ऑसिफाई होती रहती है। लेकिन हालांकि लॉन्ग बोन्स होती है ये, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल लाई करती है, उसमें कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती। दूसरा, ये सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर, 2 ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं मेजरली, एक होता है लेकिन इसमें 2 ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं। और लॉन्ग बोन ज़्यादातर होते हैं वो एनकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन होता है, लेकिन इसमें मेम्ब्रेनस एंडो मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है। ठीक है, नो एनवेलप एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। मोस्ट कॉमन जो बोन फ्रैक्चर होती है वो है न्यूबॉर्न में क्लेविकल। और जो फर्स्ट हाँ, अब ये शोल्डर पे आ जाइए। शोल्डर का जो शोल्डर जॉइंट का जो एबडक्शन होता है, एबडक्शन, तो जो फर्स्ट 15 डिग्रीज होते हैं वो सुपरास्पाइनस, दूसरे 15 to 90 डिग्री डेल्टॉइड, और उसके बाद अपर 90 ट्रेपेजियस। अभी आ जाइए रेडियल बोन है। ठीक है, रेडियस वो ह्यूमरस बोन है, सॉरी ह्यूमरस का। अगर क्लेविकल हेड के अराउंड कोई फ्रैक्चर हुआ है या फिर यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है सर्जिकल नेक के अराउंड, तो यहाँ पे एक्सिलरी नर्व का डैमेज होगा। अगर ये कोई शाफ्ट का रेडियल फ्रैक्चर हुआ है तो रेडियल नर्व का फ्रैक्चर होगा। अगर मीडियन नर्व के ट्रोक्लिया की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये मीडियन नर्व का मीडियन नर्व से ज़्यादा AIN, अगर AIN ऑप्शन में तो AIN लगाइएगा। अल्ना नर्व होगी अगर लेटर कॉर्नर में जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की बाउंड्रीज क्या क्या होती हैं वो सबको मालूम होगा। एनाटॉमिकल स्टेफनोस की जो एक्सटर्नल पॉलिसिस लॉन्गस है EPA, और जो ये हो गई आपकी ये ऐसे बनाएंगे तो इसमें कौन सी बाउंड्री आ रही है, ये आ गई आपकी लेटरल बाउंड्री, जो EP है वो आपकी लेटरल बाउंड्री बना रही है। और जो ये है APL एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, और EPB वो आपकी लेटरल बॉडी बना रहे हैं, मीडियल बॉडी बना रहे हैं, और इसका जो कंटेंट होता है वो रेडियल आर्टरी होता है। अब इसके बाद जो उसका फ्लोर बनाते हैं वो स्कैफोल्ड और ट्रेपेजियम बनाते हैं। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए रेडियल बोन हो गई, ये अल्नार बोन हो गई, स्कैफोल्ड, लूनेट, ट्रेपेजियम, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, ट्रैक्योट्रल, क्यूपिटेट और हेमेट। उसके बाद ये हो गया आपका फर्स्ट मेटाटार्सल आ गई। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यही तो आपका कोर्स है जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का है, तो इसका बेस कौन बना रहा है, स्कैफोल्ड और ट्रेपेजॉइड। इसके बाद लेग्स पे आ जाए, लोअर लिम्ब में। लोअर लिम्ब में क्या होता है, ये वाला ये फीमर हेड है, और ये हो गया आपका टिबिया में ये आपके कॉमन पेरोनियल नर्व आ गई, CPN। ठीक है, ये हो गया फिबुलर हेड, तो ये CPN आ गया, ये तो डीप पेरोनियल नर्व दिया। ऊपर ये फिबुला के ऊपर सुपरफिशियल है, तो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व किसको देखिए, पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस। ये क्या करवाते हैं, इवर्जन ऑफ फुट। इवर्जन ऑफ फुट करवाएंगे तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, अगर इसको इवर्जन फुट करवाए तो इन्वर्जन कौन कराएगा, इन्वर्जन कौन कराता है, टिबियालिस पोस्टीरियर, टिबियालिस एंटीरियर। इसको याद करने तरीके भी बताएंगे। ठीक है, ये देखिए आ गया इन्वर्जन ऑफ फुट कौन कराता है, टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस पोस्टीरियर। और रिवर्जन ऑफ फुट कौन कराता है, पेरोनियस ब्रेविस और पेरोनियस लॉन्गस। पेरोनियस ई याद रखिए, इवर्जन में ई आ रहा है, आई में आई है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे पेरोनियल नर्व में EHL है और EDL है, इसमें डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट होता है। ठीक है, इवर्जन ऑफ फुट। और डी पेरोनियल नर्व EHL, एक्सटर्नल हेलोसिस लॉन्गस और एक्सटर्नल डिजिटाई लॉन्गस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट कराता है, डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट। अब इसके बाद ये आ जाता है सुपरक्यूटेनियस नर्व सप्लाई ऑफ लेग। ये आपका राइट लेग है, यहाँ समझिए, ये टो है, फर्स्ट वाली है ग्रेटर टो। ठीक है, ग्रेटर टो। अब इसमें जो मेजर एरिया सप्लाई करता है वो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है, SPN। उसके बाद जो ये मीडियल एपिकॉन्डाइल, मीडियल कॉन्डाइल है ये। ठीक है, इसको जो सप्लाई करने वाला एरिया वो सेफिनस नर्व होती है। और जो यहाँ पे जो आउटर पार्ट सप्लाई करता है लोअर, वो मिडिल फिंगर के बाद टिबियल या सूरल नर्व होती है। ठीक है, सूरल नर्व जो कि पार्ट ब्रांच होती है उससे टिबियल नर्व की। और जो फर्स्ट वेब स्पेस है उससे डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई करता है, DPN। ठीक है, ये बस ऐसी फैंसी टर्म याद रखने के लिए। अभी आ जाइए, श्वास मेजर मसल आ रही है, थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना। ये श्वास मेजर मसल, इसमें से मसल को पियर्स करते हुए आ रही है नर्व, तो जेनेटोफेमोरल नर्व होगी। जेनेटोफेमोरल नर्व के 2 ब्रांच होते हैं, एक तो ये जाती है क्यूटिनस नर्व सप्लाई करती है, स्किन ओवर फीमोरल ट्रायंगल को सप्लाई करती है, ये वाले ये फीमोरल ट्रायंगल होता है, इसके कंटेंट होते हैं। ठीक है, और जो जेनेटर ब्रांच होती है वो जेनेटर ब्रांच स्पर्मेटिक कॉर्ड में जाके वो स्पर्मेटिक कॉर्ड में टेस्टिस में सप्लाई देती है। उसके बाद ये फीमोरल ब्रांच हो, ये हो गया आगे इंग्वानल लिगामेंट हो गया, ये फीमोरल हो गया। अब इसमें आ जाइए ये वाला हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में ये आपका हिप बोन है, ये वाली आपकी आ गई
फीमर। फीमर में ये आपका ग्रेटर ट्रोगेंटर, ये लेसर ट्रोगेंटर, बात पीछे दिखेगा, ये नेक हो गई, ये फीमर हेड हो गया, ये आपका इशियम हो गई, ये प्यूबिस हो गई, इलियम, प्यूबिस और इशियम। ये इशियल स्पाइन है। ये आपका यहाँ पे क्या होगा, ASIS होगा ये वाला, और यहाँ पे AIIS होगा। यहाँ पे रेक्टस फीमोरिस का शॉर्ट हेड जुड़ता है, फिर रिफ्लेक्टेड हेड जुड़ता है। यहाँ पे जो जुड़ता है इंग्वाइनल लिगामेंट सार्टोरियस, इंग्वाइनल लिगामेंट और सार्टोरियस जुड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेटर ग्लूटियस मिनिमस जुड़ती है, जो एबडक्शन और इंटरनल रोटेशन करवाती है। अब ये पोस्टीरियर व्यू है इसी का, इसमें ये आपका ऑब्टूरेटर फोरामेन है, ये पोस्टीरियर। यहाँ पे ग्रेटर टोगेंटर, लेसर टोगेंटर, इंटर टोगेंटर क्रैश होगी। ग्रेटर टोगेंटर के पीछे कौन जुड़ती है, ग्लूटियस मीडियस। ये भी एडक्शन और इंटरनल रोटेशन करवाती है। एबडक्शन और इंटरनल रोटेशन यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे ग्लूटियर ट्यूबरोसिटी होती है। ट्यूबरोसिटी में क्या होता है, मतलब रफ एरिया होता है, वहाँ पे जुड़ती है आपकी एक्सटेंशन ऑफ हिप और एक्सटर्नल रोटेशन करवाती है। यहाँ पे लेटर टोगेंटर में क्या जुड़ती है, एलियोस श्वास। एलियोस श्वास में कौन कौन से मसल होते हैं, एलियस और श्वास, ठीक है, श्वास मेजर। अभी आ जाते फीमोरल ट्रायंगल। फीमोरल ट्रायंगल में ये हो गया कि ASIS, ये हो गया प्यूबिक ट्यूबरकल, ये हो गया इलियो वो इंग्वाइनल लिगामेंट हो गया, ये इसका लेटरल मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस और मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर मेजर, ऑब्टूरेटर और एडक्टर मेजर, ठीक है। अभी इलियकस है, श्वास मेजर है, पेक्टिनियस है, एडक्टर श्वास मेजर। अब इसके बाद ये आ गई टार्सल टनल। टार्सल टनल में दो कंपोनेंट याद रखिए, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और टिबियल नर्व, ठीक है। अभी आ जाइए पोस्टीरियर पार्ट में, ये आपका हमने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ग्लूटियस ग्रेटर शियाटिक फोरामेन, ग्रेटर शियाटिका फोरामेन है, जहाँ पे ये पायरिफॉर्म मसल अटैच है, ये वाली मसल, ठीक है। उसके नीचे जस्ट आएगी आपकी पायरिफॉर्म मसल के जेमिलस सुपीरियर और ऑब्टूरेटस इंटरनल, ये वाली जेमिलस इन्फीरियर हो गई, ठीक है, ये ऑब्टूरेटस इंटरनल है। उसके बाद ये नीचे आएंगे, ये ऑब्टूरेटस इंटरनल दोनों का कौन सप्लाई कर रही है, नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस। और इसके बाद जो नीचे वाली सप्लाई जेमिलस इन्फीरियर और क्वाड्रेटस फेमोरिस, ये आपको कौन सप्लाई कर रही है, नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस सप्लाई कर रही है। यहाँ पे ग्लूटियस मिनिमस है, मीडियस है, और ये अंदर मिनिमस है, ठीक है। इसको सप्लाई करने वाले कौन से हैं, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, और मैक्सिमम सप्लाई करने वाले कौन से हैं, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, ये आ जाइए इलियोटिबियल ट्रैक्ट। इलियोटिबियल ट्रैक्ट कौन बनाता है, ग्रेटर ग्लूटियस मैक्सिमस पीछे से बनाती है, और आगे से कौन बनाता है, टेंसर फेशियल लाटा बनाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये आ जाइए हैंड फुट पे आ जाइए। फुट पे ये टेलस है। टेलस क्या होता है, टेलस 6 to 8 मंथ और नो मस्कुलेचर अटैच। 6 to 8 मंथ पे इसका ऑसिफिकेशन सेंटर आता है और नो मसल अटैचमेंट होता है। टेलस ऐसी बोन है, इसमें कोई मसल अटैच नहीं है। कैल्केनियम क्या होता है, और क्यूबॉइड और ये नेविकुलर, ठीक है। और ये हो गया क्यूनिफॉर्म बोन्स, 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स होती हैं। क्यूनो कैल्केनियम का जॉइंट होता है, वो सैडल जॉइंट होता है, और टेलो कैल्कुलियर नेविकुलर जॉइंट होता है। टेलो कैल्कुलियर नेविकुलर जॉइंट होता है, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए ये एक क्लर्जीमैन्स होते हैं जो चर्च में जो प्रेयर करते हैं। चर्च में प्रेयर करेंगे तो ऐसे बैठेंगे, अगर ये ऊपर वाला बॉडी है इनकी तो ये ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये इनके जो घुटने हैं, घुटने के नीचे वाला जो नी है उसके नीचे वाला इंफीरियर पार्ट जाएगा, तो इसलिए इंट्रापटेलर बर्सा होगा, बर्साइटिस होगी। और जो हाउसमेट्स होती हैं वो थोड़ा झुक के आगे काम करती हैं, तो झुक के आगे हाथ पैर से ऐसे रखती हैं, तो इनका क्या होगा, इनका आगे वाला पटेलर, तो प्री पटेलर बर्साइटिस होगी, ठीक है। ऐसे याद रख लीजिए। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी में आ जाइए। एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी में आपका ये आपका न्यूरल ट्यूब है, इसके अंदर इसके नीचे है न्यूरल नोटोकॉर्ड। यहाँ के बगल में जो सेल्स रहते हैं वो NCC है, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। उसके बगल में हैं वो हैं आपके पैराक्सियल मीजोडर्म, ये हो गया इंटरमीडिएट मीजोडर्म, और ये हो गया लेटर प्लेट मीजोडर्म, ठीक है। और ये हो गया एनेंसेफेली प्लस बोनी डिफेक्ट ऑफ स्पाइन, ठीक है। एनेंसेफेली, हाँ, इसमें अगर जो एंटीरियर न्यूरोपोर होता है और ये पोस्टीरियर न्यूरोपोर है। एंटीरियर न्यूरोपोर और पोस्टीरियर, एंटीरियर न्यूरोपोर डे 25 में बंद हो जाता है, पोस्टीरियर न्यूरोपोर डे 27-28 में बंद हो जाता है। एंटीरियर न्यूरोपोर में अगर बंद नहीं होता एनेंसेफेली हो गया, और पोस्टीरियर कोडल न्यूरोपोर अगर बंद नहीं होता स्पाइना बाइफिडा होगा। अगर इन दोनों में ही कोई बंद नहीं हुआ, एनेंसेफेली प्लस बोनी डिफेक्ट ऑफ स्पाइन, तो इसको कहते हैं क्रेनियो रेकाइसिस, RACHISCHISIS, रेकाइसिस। न्यूरल क्रेस्टल क्या क्या बनाते हैं, पैराफोरिकुलर सेल्स, मेलानोसाइट्स, कोनोट्रंकल सेप्टम बनाते हैं, और एड्रिनल मेडुला और गैंग्लियन बनाते हैं। अभी आगे फेरेंजियल आर्चेस, पाउचेस और क्लेफ्ट्स। ये आ गया, ये है आपके फेरेंजियल क्लेफ्ट्स, ये आगे फेरेंजियल पाउचेस, ये हैं आपके फेरेंजियल क्लेफ्ट्स,
और ये आगे फेरेंजियल आर्चेस, ठीक है, जो बाहर से दिख रहे हैं। तो इसका जो एक पहला जो फेरेंजियल आर्च है वही से फंक्शन लेता है, जो ईएसी बनाता है, आउटर पार्ट ऑफ टेम्पररी मेम्ब्रेन बनाता है। बाकी सारे फ्यूज होकर क्लोए का बना लेते हैं, क्लोज होते हैं, और जो मतलब जो फंक्शन लेता है गिल्स वगैरह फंक्शन करने के लिए। अभी आ जाइए इसमें फेरेंजियल पाउचेस। फेरेंजियल पाउच को फर्स्ट फेरेंजियल पाउच होता है वो क्या बनाता है, मिडिल ईयर कैविटी बनाता है और स्टेशन ट्यूब और इंटरनल टेम्पररी मेम्ब्रेन बनाएगा, जो मिडिल ईयर का स्ट्रक्चर होगा। जो दूसरा वाला पाउच होता है वो पैलेटाइन टॉन्सिल बनाता है। दूसरा वाला जो होता है वो पैलेटाइन टॉन्सिल बनाता है। उसके बाद थाइमस और इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है वो थर्ड फेरेंजियल पाउच बनाता है। उसके बाद सुपीरियर वाला जो होता है वो क्या बनाता है, सुपीरियर वाला पैराथायरॉइड और सुपीरियर पैराथायरॉइड बनाता है, जो लास्ट वाला होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए ये हो गया आपका दूसरा। और अगर दोनों नहीं बनते हैं तो डाइजॉर्ज सिंड्रोम होता है ये, ठीक है। अब आर्चेस ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ आर्टरीज में देख लेते हैं। ये डोर्सल, ये डोर्सल एओर्टा है, वो वेंट्रल एओर्टा है, ये डोर्सल एओर्टा है। जो दो डोर्सल एओर्टा है, ये आगे वेंट्रल एओर्टा। इसका ये तीन मतलब शुरुआत में 6 होती हैं, 6 इस तरफ 6 इस तरफ। अब ये बाद में क्या होता है कि ये जो है ये वाली ब्रांच है, तो ये कैरोटिड आर्टरी जो होती है, कैरोटिड आर्टरी, तो वो थर्ड एओर्टिक आर्च बनाती है। जो आर्च ऑफ एओर्टा है वो फोर्थ एओर्टिक आर्च बनाती है, क्योंकि नहीं, लेफ्ट फोर्थ एओर्टिक आर्च बनाती है। जो लेफ्ट सिक्स्थ एओर्टिक आर्च है वो बनाती है डक्टस आर्टेरियोसस। उसके बाद जो परमानेंट आर्टरी जो होती है वो सिक्स्थ एओर्टिक आर्च बनाती है, ठीक है, परमानेंट आर्टरी दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया कुछ नहीं है इसमें। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन का डिफेक्ट होता है, ठीक है, उसकी वजह से कंटेंट बाहर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, ठीक है। अभी आ जाइए फ्रंटो नेजल प्रोसेस है और ये मैक्सिलरी प्रोसेस है। ये डेवलपमेंट ऑफ फेस है, डेवलपमेंट ऑफ फेस। ये मैंडिबुलर प्रोसेस है। ये ऊपर आ गया आपका मीडियल नेजल प्रोसेस, ये लेटरल नेजल प्रोसेस है। ये नीचे ये जो मैंडिबुलर प्रोसेस था वो दो में डिवाइड हो जाता है, मैक्सिलरी प्रोसेस और मैंडिबुलर प्रोसेस। अगर मीडियल नेजल प्रोसेस आपस में फ्यूज नहीं होते तो क्या होता है, क्लेफ्ट नोज होगी। अगर लेटरल नेजल प्रोसेस और ये मैक्सिलरी प्रोसेस फ्यूज नहीं होते तो क्या होता है, क्लेफ्ट चीक हो जाती है, समझ लीजिए। मतलब पूरा एनएलडी वाला जो पार्ट होता है वो नहीं बनता, क्योंकि एनएलडी बनाने में काम आती है। अगर मीडियल नेजल सेप्टम, नीजल नेजल प्रोसेस और मैक्सिलरी प्रोसेस अगर फ्यूज नहीं हुआ तो क्लेफ्ट लिप होगी। अगर दोनों तरफ का फ्यूज नहीं हुआ तो बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप होगा। अगर इसमें मैंडिबुलर प्रोसेस फ्यूज नहीं होते हैं तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है। अब इसके बाद लास्ट आ जाइए, सिर्फ लास्ट है, ये है आपका रूट ऑफ लंग में प्लेसमेंट। तो ऊपर से नीचे दोनों लंग में क्या होता है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो एर्टरी, ब्रोंकस और वेन। और अगर आउटर तो इनर जाए, एंटीरियर तो पोस्टीरियर जाएंगे तो वेन, आर्टरी और ब्रोंकस, ठीक है, बस याद रखना है। और जो आपका ये है आपका थोरेसिक डक्ट, वो थोरेसिक डक्ट एब्डोमिनल डायफ्राम को पियर्स करती हुई जाती है ऊपर, और ये इंफीरियर जुगुलर वेन, लेफ्ट इंफीरियर जुगुलर वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन को बीच में जाके ड्रेन हो जाती है, ठीक है। डायफ्राम में ओपनिंग में देखते हैं हम, डायफ्राम ओपनिंग में क्या है, ये डायफ्राम का सेंट्रल टेंडन ओपनिंग है, ये सेंट्रल टेंडन में मस्कुलर ओपनिंग है, और ये आपका है दोनों क्रक्स, लेफ्ट और राइट क्रक्स, ठीक है। राइट वाला थोड़ा ज़्यादा नीचे होता है क्योंकि उसे लेवर संभालना होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा उसे अटेंड देते हैं। तो पहले वाले ओपनिंग से क्या पास होती है, वेनो केवल ओपनिंग कहते हैं। दूसरे वाले से इसोफेगस ओपनिंग, और दूसरे वाला एओर्टिक ओपनिंग। अब वेनो केवल ओपनिंग है तो वेना केवल तो पास होगी, तो दूसरा पास क्या होती है, दूसरी चीज़ क्या पास होती है, राइट फ्रेनिक नर्व। और अगर ईसोफेजियल ओपनिंग तो ईसोफेगस तो होगी, उसके बाद क्या होगी, वेगस नर्व जाएगी। ईसोफेगस ओपनिंग से वेगस नर्व जाएगी, ठीक है। T12 क्या होता है, T12 में एओर्टिक ओपनिंग है तो एओर्टा, थोरेसिक डक्ट और एज़ागस वेन जाएगी। इनकी ओपनिंग क्या होती है, 8, 10 और 12। वॉइस ऑफ अमेरिका से याद रखते हैं। अब इसका जो लैंड मार्किंग है वो है L1, जो स्पैन की लैंड मार्किंग है वो ट्रांसपैलोरिक प्लेन होता है, डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है। प्लेन्स में क्या, ट्रांसपैलोरिक। सबकॉस्टल प्लेन होता है वो L3 लेवल पे होता है, और सुप्रा क्रेस्टल प्लेन जो होता है वो L4 लेवल पे होता है। क्रेस्टाई ऑफ इलियक क्रेस्ट के ऊपर वाले जो बोन होते हैं वो, और इन दोनों के बीच में अम्बलाइकस लाई करता है, बिटवीन L3 और L4 के बीच में, ठीक है। अब L5 जो होता है इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन होता है, ठीक है। अब पैराइटल पेरिटोनियम। अब इन्वाइरल लिंग में क्या आती है, इन्वाइरल लिंग में ट्रांसवर्सैलिस फेशिया अंदर वाली, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक, और क्रीमेस्ट्रिक और सुपीरियर इन्वाइरल लिगामेंट हो गया, ठीक है। और कॉन्जेंट जॉइंट बनाते हैं कौन सी, ट्रांसफर एब्डोमिनल से इंटरनल ऑब्लिक। और इंटरनल ओपनिंग ऑफ इसमें क्या होता है, ट्रांसफर फेशियलिस, और डीप इन्वाइरल लिंग क्या होती है, ओपनिंग इन ट्रांसफर फेशियलिस। और उसमें क्या होती है ओपनिंग,
उसमें कहाँ होती है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की ओपनिंग में कहते हैं। अब ये पेरिनियम में आ जाइए, पेरिनियम में क्या है, पेरिनियल बॉडी है, ये एनस है, ये बल्ब है, ठीक है। बल्ब यहाँ पे अगर पेनिस है तो पेनिस हो सकती है, नहीं वजाइना होगा, ठीक है। अभी ईशियल स्पाइन है, वो ईशियल ट्यूबरोसिटी है। अब यहाँ से दो मसल निकलती हैं, सुपीरियर और डीप ट्रांसवर्स पेरिटोनाई, ठीक है। ये दो पेयर में मसल निकली, यहाँ से और यहाँ से नीचे से। ये पेरिनियल बॉडी में जो मसल सप्लाई, जो मसल बनाती हैं 10 मसल होती हैं, तो वो कैसे, सुपीरियर और डीप ट्रांसवर्स पेरिटोनाई। बल्बस में बल्बस स्पॉन्जियोसस 2 मसल होती हैं। यहाँ से जो लेवेटर एनाई मसल है वो दोनों तरफ से जाएगी, और जो दो अनपेयर्ड मसल होते हैं वो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर ये सप्लाई कर रहा है इसमें, और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ एनल कैनाल। ये तीनों 10 चीज़ें मिलके हो जाती हैं जो पेरिनियल बॉडी फॉर्म करती हैं। अब लिवेटर एनाई और मसल पेल्विक डायफ्राम बनाती है। लिवेटर एनाई और कॉकेशियन मसल को ही पेल्विक डायफ्राम में पता नहीं है। यूरोजेनेटेड डायफ्राम कौन बनाता है, एक्सटर्नल यूरोथ्रल स्फिंक्टर मसल और डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल बनाती है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाए बल्बो यूरेथ्रस, वो आपका ये है कि ये जो पेनिस है, यहाँ पे पेनिस है आपकी, पेनिस में ये जो ये आपका होता है बल्बर यूरेथ्रा होता है, और डायफ्राम के ऊपर जो होता है वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है। अगर मैन होल इंजरी होगी तो उसमें बल्बर यूरेथ्रा जाएगा, और अगर अंदर कोई, अगर नहीं, दो इंजरी होती है तो उसमें एक मेम्ब्रेनस रप्चर होता है और एक बल्बर यूरेथ्रा रप्चर होता है, वो देख लीजिएगा। थैंक यू।